दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। और ये बातें जो है 2 तिमोथी 3:16 में लिखा है। और बाइबल एक परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया एक पुस्तक है, जिसमें 66 किताब है, जिसमें बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें पत्रियाँ है और सृष्टि का वर्णन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाइबल से पढ़ करके जान सकते हैं। मगर आज का जो हमारा विषय है वो एक ऐसे दास के बारे में है जो परमेश्वर से रूठ जाता है। परमेश्वर जब योना को कहता है कि योना तू निनवे शहर को जा और वहाँ के लोगों को बता कि परमेश्वर जो इस निनवे शहर को नष्ट करने वाला है, क्योंकि निनवे के लोग जो है लोगों की बुराइयां जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। पर योना जो है जानता था कि ये बहुत ही दयालु परमेश्वर है और ये अपने वादे को, ये अपने बात कथन को जो कह रहे हैं कि मैं सृष्टि को मैं ये निनवे शहर को नाश कर दूंगा, परमेश्वर नाश नहीं करेगा। अगर एक भी इंसान परमेश्वर के आगे पश्चाताप कर लेता है, रोने लगता है, तो परमेश्वर जो है इसको नाश नहीं करेगा, इसलिए वो नाराज़ हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम योना के बारे में जानते हैं कि योना का जो शब्द है, योना शब्द का मतलब होता है कबूतर। और दोस्तों परमेश्वर ने योना को आदेश दिया कि तू निनवे शहर में जा, मगर वो नहीं जाता है और वो दूसरे देश में जो है चला जाता है और दूसरे देश में जाने के लिए जहाज़ में भाड़ा दे करके चढ़ जाता है और सबसे निचले स्थान में जा करके सो जाता है। और जहाज़ जब आगे बढ़ती है तो ऐसा होता है कि समंदर में बहुत ही भयंकर तूफान आ जाता है और समंदर में रहने वाले उस जहाज़ में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं पूरे भयभीत हो जाते हैं, अफरा तफरी मच जाता है। कैसे तूफान आ गया, कैसे बचना है, ये लोग नहीं जानते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, जो जहाज़ में जो सामान होता है उसको फेंकने लगते हैं ताकि जहाज़ जो है हल्का हो जाए, डूबे नहीं। और फिर ऐसा होता है कि वो लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आफत जो है, ये मुसीबतें जो है हमारे ऊपर में क्यों आई, तो वो लोग चिट्ठी डालते हैं और चिट्ठी जो है योना के नाम से निकलती है। और योना तो नीचे सबसे निचले जहाज के सबसे निचले खंड में जाकर के सो रहा था गहरे नींद में। एक आदमी उसको जाता उठाता है, उठो 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 उठो, तुम सो रहा है, हम लोग मरने वाले हैं, अपना ईश्वर को याद करो। और बाद में वो लोग पूछता तू कौन है, कहाँ से आया, तेरा उधम क्या है, तो वो बताता है कि मैं धरती और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर का दास हूँ और मैं उसके तरफ से भाग आया हूँ। और वो लोग और भी डर जाते हैं, वो लोग डर करके बोलते हैं कि अब हम क्या करें, जो ये तूफान थम जाए। तो योना कहता है कि ये तूफान जो है मेरे ही वजह से आया है, इसलिए काम करो, तुम लोग मुझे उठा करके समंदर में फेंक दो। और जब उसको समंदर में फेंका जाता है तो तूफान जो है पूरी तरीके से शांत हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग फेंकने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो लोग उसको फेंकना नहीं चाहते। वो लोग समझ जाते हैं कि ये तो पाप है और पाप हमको नहीं करना चाहिए, इसलिए किसी का हत्या करने से वो लोग पीछे हटते हैं। और वो लोग जब फेंकते हैं तो उसके पहले प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके उसको समंदर में फेंक दिया जाता है और उसके बाद समंदर जो है शांत हो जाता है और धीरे धीरे योना जो है पानी के अंदर जाने लगता है और समंदर की शिवारें, समंदर की लहरें उसके ऊपर में प्रबल होती है और धीरे धीरे उसके शरीर में पानी का प्रवेश होने लगता है। उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और वो लगता है कि वो मर जाएगा। उसी वक्त एक मछली जो है परमेश्वर भेजता है और मछली जो है उसको निगल जाती है और वो 3 दिन 3 रात मछली के पेट में योना रहता है। और योना जो है फिर से 3 रात 3 दिन बाद जब मछली को परमेश्वर आदेश देता है कि तू इसे निगल दे, तो मछली जो है उसको निगल देती है और फिर परमेश्वर कहता है कि तू निनवे को जा। और तब वो जाता है, प्रचार करता है, मगर वहाँ के लोग सुनना नहीं चाहते हैं। मगर फिर भी वो कहता है कि 40 दिन के अंदर परमेश्वर इस निनवे शहर को नाश कर देगा, इसलिए मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। और ये होते 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 ये बातें जो है उस समय के वो जो राजा था उस राजा के कानों में जाती है और वो राजा जो है जांच पड़ताल करने लगता है, खोजबीन करने लगता है, ये किस यहोवा के बारे में, किस परमेश्वर के बारे में बता रहा है। तब उसको बहुत सारे जो पुरनीय लोग होते हैं वो बताए होंगे कि ये वही परमेश्वर है जिसने मिस्रियों को भारी से भारी दंड दे करके इजरायलियों को मिस्र से निकाला था और समंदर को 2 भाग कर दिया था, चट्टान से जल पिलाया था और भी बहुत सारा अद्भुत कार्य किया था। ये लोग उसको बताए होंगे उस राजा को। और वो राजा का मन जो है परमेश्वर के भय से उसने अपने आप को दीन किया और दीन करके पूरे राज्य में ये फैला दिया कि कोई भी भोजन नहीं करेगा, ना जानवरों को भोजन देगा, ना बच्चे को भोजन करेगा और सब उपवास करेंगे और उपवास प्रार्थना करेंगे। और पूरे निनवे के लोग जो है उपवास प्रार्थना करते हैं, कुछ भी नहीं खाते, जानवरों को भी नहीं देते, दूध पीने वाले बच्चे को भी भोजन नहीं देते और सभी प्रार्थना करते रहते परमेश्वर के आगे रोते रहते, पश्चाताप करते, विलाप करते हैं, अपने गुनाहों को स्वीकार करते हैं। और तब जाकर के परमेश्वर देखता है ऊपर से कि ये लोग तो पूरी तरीके से बदल गए हैं। तो परमेश्वर जो है नाश करने का जो परमेश्वर का जो इरादा था वो अपने इरादे को बदलता है और योना जो है गुस्सा हो जाता है और वो पहाड़ पे चढ़ करके बैठता है। क्या देखे कि इस शहर का क्या परिणाम क्या होता है। और परमेश्वर जो है एक पेड़ को उगा देता है और पेड़ की छाया में रहता है। फिर दूसरे दिन परमेश्वर जो है एक कीड़े को भेजता है और कीड़ा को कहता है कि तुम उस पेड़ को काट देना। वो पेड़ काट देता है, धूप से वो मूर्छित हो जाता है और फिर परमेश्वर से कहता है परमेश्वर मैं जानता था कि आप दयालु परमेश्वर है और मैंने पहले ही कहा था, इसलिए मैं तरसीस को भाग गया और आपने नाश नहीं किया, इसलिए अब मैं मरना चाहता हूँ। तो परमेश्वर वहाँ पे उसको इंसान का महत्व को समझाते हैं, फिर भी योना जो है नहीं मानता है। तो ये कहानी है दोस्तों जो परमेश्वर योना के बारे में हम लोग एक किताब में पढ़ते हैं। तो मगर इस किताब से हमको क्या शिक्षा मिलता है, हम अपने आप को इस किताब में कहाँ देखते हैं दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर जब हमसे कोई कार्य कहने के लिए करता है तो हम भी उस कार्य से चूक जाते हैं। परमेश्वर कहता है तुम दाहिने जाओ, हम बाएं चले जाते हैं। दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण मैं अपने जीवन से बताता हूं। जब मैं प्रभु में आ गया तो मैं बहुत ज़्यादा अचानक गुटखा खाने लगा था और एक बार ऐसा हुआ कि वो गुटखा और उसका जो जर्दा मिला करके मैंने खाया और उसका जितना भी लार वगैरह निकला था वो सब लार जो मैंने अंदर ले लिया और फेंका नहीं उसको। और रात में अचानक ऐसा हुआ कि मेरा तबीयत जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, मेरा हृदय का गति जो है बहुत तेज़ चलने लगा और मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। और मुझे महसूस हो रहा था कि
एक बूंद पानी जो है कोई मुझे पिलाता तो मुझे शांति मिलता, पर मैं उठ करके प्रार्थना करते 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 बहुत देर तक मैंने प्रार्थना किया और तब जा करके मैं नॉर्मल हुआ और मैंने उस दिन पश्चाताप किया और परमेश्वर से क्षमा मांगा। तो दोस्तों, जब हम परमेश्वर के किसी भी बात को उल्लंघन करते हैं, अनाज्ञाकारिता में फंस जाते हैं, तो परमेश्वर कभी कभी हमको दंड भी देता है हमारे जीवन में सुधार को लाने के लिए। जिस प्रकार योना ने जब नहीं जाना चाहा तो परमेश्वर ने समंदर में तूफान ला दिया और तूफान ला करके उसको समंदर में फिकवाया, समंदर में फिका, मछली के पेट में वो 3 दिन रहा। उसी प्रकार परमेश्वर जो है चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि ये कहानी जो है दिखाती है कि संसार में जितनी भी चीजें हैं ये सब कुछ परमेश्वर के अधीन में है। इस संसार में ऐसा कोई भी चीज नहीं जो परमेश्वर के अधीन में ना हो। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा चीज जो है, सभी चीजें परमेश्वर के अधीन में है और परमेश्वर की इच्छा से ये चलते उठते बैठते हंसते खाते खेलते कूदते सभी कार्य को करते हैं दोस्तों। इसीलिए दाऊद ने कहा है कि मैं ऐसा कौन सा जगह है जहां पे मैं छिप सकता हूं? क्या मैं अधलोक में अपना बिस्तर बिछा लूं? वहां भी तो आप मुझे देखते हैं दोस्तों। ये कहानी हमको बताती है कि हम परमेश्वर से किसी भी परिस्थिति में कहीं भी चले जाए हम छिप नहीं सकते हैं, और परमेश्वर जब कोई कार्य करने के लिए ठान लेता है तो वो हमारे जीवन से करता है। तो योना ने ऐसा क्यों किया, वो क्यों भाग गया? इसका एक कारण था दोस्तों, वहां पे स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, मगर ऐसा विद्वान लोग बताते हैं कि जो निनवे शहर था वो बहुत दुष्ट शहर था। वहाँ के लोग बहुत दुष्ट थे, उत्पात करते थे, हत्याएं करते थे, बलात्कार करते थे और भी नाना प्रकार का पाप वहाँ के लोग करते थे और बहुत ही ज़्यादा उदंड थे। वो शेर के समान और चीते के समान वो लोग घात लगा करके लोगों के ऊपर में हमला करते थे, लूटते थे, डकैती करते थे। इस प्रकार का बहुत सारा जघन्य अपराध वो लोग किया करते थे। और ये सारा अपराध जब परमेश्वर ने देखा तो बोला कि इस निनवे शहर को मैं नाश कर दूंगा और योना को भेजा। मगर वो जानता था कि ये निनवे शहर जो इजराइल का सबसे बड़ा शत्रु देश है। मगर यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, परमेश्वर के लिए क्या शत्रु और क्या अपने लोग मायने नहीं रखता है। परमेश्वर यहाँ पे पश्चाताप को दिखा रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि चाहे कोई भी हो, अगर पूरी रीति से टूटे हुए मन से आकर के पश्चाताप करता है, मेरे आगे झुकता है, तो मैं उसके पाप को क्या कर देता हूं, क्षमा कर देता हूं। कल के वीडियो में मैंने यही बातें बताया था दोस्तों कि परमेश्वर क्षमाशील परमेश्वर है, परमेश्वर क्षमा करने वाला। इसके पहले जब यूसुफ और यूसुफ के भाइयों के बारे में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने दिखाया था कि परमेश्वर जो है क्षमाशील है और पश्चाताप को दिखाता है। अगर हम किसी भी रीति से पाप कर बैठते हैं और परमेश्वर के आगे सच्चे रूप से पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे उस अधर्म को क्षमा कर देता है। ये योना की कहानी जो है हमें आज्ञाकारिता को सिखाती है कि हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और वफादार होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की हर एक चीज़ परमेश्वर के अधीन में है। कोई लोग ऐसा सवाल करते वो मछली के पेट में कैसे रहा होगा? तो आप सोचिए, जिसने मिट्टी से आदम को बना दिया, जिसने अपना सांस फूंक करके उसको जीवित प्राणी बना दिया, चलने वाला, उठने वाला, हंसने गाने रोने बोलने वाला, हर कार्य को करने वाला, यहाँ से वहाँ तक जाने वाला व्यक्ति जब बना सकता है तो क्या वो ऐसा मछली ऐसा चीज़ बना नहीं सकता जिसमें योना जो है 3 दिन तक सुरक्षित रहे? निश्चित रूप से कर सकता है, मगर हम जो है हमारी शक्तियाँ सीमित है, हमारा सोचने का शक्ति जो है सीमित है। तो हम इस प्रकार का बचकाना बातें और परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ को छोटा कर सकते हैं, मगर परमेश्वर हमारी शक्ति हमारी समझ से बहुत ही ऊंचा चीज़ है दोस्तों। हम कभी भी परमेश्वर को पूर्ण रीति से समझ नहीं सकते हैं। ये किताबें हमको यही बताती है, योना की कहानी जो है हमें यही बताती है कि हमें आज्ञाकारी होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति वफादार होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति हमको सजग होना चाहिए। परमेश्वर जो कहता है उसको हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारा सोच और परमेश्वर के सोच में भिन्नता है। कभी भी हम परमेश्वर के सोच के लेवल में नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने खुद का इंसान का सोच और परमेश्वर के सोच में बहुत ही अंतर पाया जाता है, जमीन और आसमान का अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों हमें सजग होना चाहिए, योना की तरह हठीला नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हम हठीले होते हैं तो हमारे जीवन में मुसीबतें आती है, हमारे जीवन में समस्याएं आती है, और ये हमारे जीवन में सुधार के लिए है दोस्तों। आज जितने भी विश्वासी भाई बहन अगर उनके जीवन में किसी भी कारण से कोई दुख और समस्या है तो ये परमेश्वर की तरफ से दिया गया एक सुधार का दंड है, उस दंड को हमें स्वीकार करना है। ये बाइबल हमको यही बताती है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा, इस योना के कहानियों के द्वारा आपने आशीष पाया हो। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।